किसी के पास बाइंग पावर ही नहीं है। गवर्नमेंट कह रही है सब अच्छा है, कौन सी गवर्नमेंट? मैं यही पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ। अब सबको नजर आ रहा है कि इधर क्या हो रहा है और क्या मार्केट के हालात हैं। भीख नहीं मांगते, मैं खुद मरीज हूँ, कोई भी नहीं दारा चलान कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फातिमा वसीम और आज हम मौजूद हैं 7th स्ट्रीट बाजार में, जो कि कैवलरी साइड से हम आते हैं तो 7th स्ट्रीट उस पे आता है। और आज हम यहाँ पे लोगों की राय जानने आए हैं, बल्कि उनसे एक सवाल का जवाब लेने आए हैं कि ऐसा कौन सा इदारा है जो विदाउट करप्शन काम करता है। तो आइए इनसे जानते हैं, क्योंकि मुझे पता है बड़े खड़े खड़े जवाब आने वाले हैं। तो आइए मेरे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक सर रिक्शा अपने? जी। अच्छा, मैं आपसे वो FBI नहीं आप पे पढ़वा रही। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि ऐसा कौन सा इदारा है जो बगैर करप्शन के काम कर रहा है? कोई भी नहीं दारा, सब कलेक्शन, बोलने के बोलो। सब कुछ कलेक्शन में जी। कोई सरकारी इदारा है, कोई भी है, जो भी इदारा है, पुलिस वाले का जब जो भी है सारा ये कमीशन खाता है। सारे करप्शन खाते। कौन सा ऐसा इदारा है जो सबसे ज्यादा करप्शन खाता है? ये हुकूमत ही ज्यादा खाती है। हुकूमत खाती है। हुकूमत की कारकर्दगी से खुश है? हैं? हुकूमत की कारकर्दगी से खुश है? नहीं, गादर की खुश है। गरीबों को मारी जा रहे हैं, सब लोगों को परेशानी दिए है, सड़कें पुट्टी जा रहे हैं, बस बिजली के बिल बढ़ाई जा रहे हैं, सारी खून पसीना कटी जा रहे हैं। बिजली के बिल गुजारा हो जाता है? नहीं, गुजारा कैसे होता? कभी कोई ऐसा वाकया हुआ कि जिसमें आपने करप्शन मतलब कि किसी को रिश्वत दी हो, देनी पड़ी हो, या किसी ने मांगी? ये वाल्टन वाले बस हमारे से जलील करते रहते हैं। ये भी देखे तो जरा भी सड़क में खड़े हो जाते हो, अगले चलान कर देते हैं, जितने के जमा करा के आओ जी चलान। शुक्रिया आपकी। मैं शुक्रिया आपका बहुत बहुत। मुझे जरा आगे गुजरने दे, नीचे ना दे दीजिएगा। इसी के साथ इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि ऐसा कौन सा इदारा है जनाब जो करप्शन के बगैर काम कर। मेरा तो ख्याल कोई भी नहीं है। तो खोल के बोलो। कोई भी नहीं है, सब करप्शन में है। कभी कोई ऐसा वाकया हुआ है कि जिसमें आपसे लोगों ने रिश्वत मांगी हो? हर जगह मांगते हैं, सिवाय फौज के, जो छोटा तबका है, बड़ा नहीं। अच्छा, बड़ा तो खुल के मांगते हैं। अच्छा, बड़ा खुल के मांगते, छोटा सब गए वो मांगते हैं। मांगता वो डरता है। यहाँ पे रेडी खड़े करने के कितने आपको रिश्वत देनी? कुछ नहीं देनी पड़ती, खिलाना पिलाना पड़ता है। वर्दी, जो वर्दी वाला आएगा उसको खिलाना ही पड़ेगा। तो आपका दिन का इतना वो निकल आता है रेवेन्यू जिसमें आपको गुजारा होता शुक्र है वो अल्लाह का, बच्चों का जो राशन है वो मिल जाता है। भीख नहीं मांगते। मैं खुद मरीज हूँ, हर्निया का ऑपरेशन हुआ, अभी जख्म ताज़ा है, फिर भी ये कर रहा हूँ। है? अच्छा, जो ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल भी करप्शन नहीं देते, जो कि रिश्वत लेने वाला रिश्वत देने वाला दोनों आग में है, वो जन्मी है। हाँ, वो जो हनूमी है, तो आप इनको क्या कहना चाहते हैं कि रिश्वत लेके कम करना चाहिए था कि उतने पे कहें? इसको कहूँ? कैमरे को देख के बोले लोगों अच्छा, मैं अगर लोगों को वो तो सबको पता है, लेकिन सोचते नहीं है, कहते आने दो, बाद में देखा जाएगा जो होगा। को। बस बाद में फिर दोज़ख की आग में तुम सारे जलोगे। ये सर पीछे खड़े हुए, इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं। सर प्लीज खुला के आपने बात करनी है और बिल्कुल हमें सही बताना है कि ऐसा कौन सा इदारा है जो बगैर करप्शन के काम करता है। पाकिस्तान में तो कोई नहीं है। व्हाट डू यू थिंक, हमारा जो निज़ाम चल रहा है, जो हुकूमत चल रही है, क्या वो सही चल रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, खुल के क्यों नहीं बोल रहे? किसका? इसके बारे में खुल के बोलें, आप क्या कहना क्या चाहते बोले? मैं हर चीज बोलने को तैयार हूँ। कोई एक इदारा, कोई भी चीज जहाँ पे इवन एक चपड़ासी है ना, जिसके इख्तियार में ये है कि उसने किसी बंदे को अंदर जाने देना है किसी काम के लिए, अफसर से मिलने के लिए, वो अगर 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये रिश्वत नहीं लेता तो किसी को जाने नहीं देता। हॉस्पिटल्स में चले जाएं, लाइनें लगी हुई हैं। किसी सरकारी इदारे में चले जाएं, लाइनें लगी हुई हैं। नादरा के ऑफिस में चले जाएं, लाइनें लगी हुई हैं। जब आबादी हमारी इतनी ज़्यादा हो गई है, जिसकी हमने कोई प्लानिंग ही नहीं की 76-77 साल से, कोई सिविल इदारा मजबूत बना नहीं सके। सारा कुछ तो फौज, ये आप चलाएंगे अगर तो फौज के कंट्रोल में है, तो फौज जब सब चीज़ों को कंट्रोल कर रही तो सिविल इदारा कहाँ काम करेगा? मजबूत होगा ही नहीं। सिविल इदारे मजबूत होंगे तो सिविल इदारे काम कर सकेंगे। उन्होंने टाउट्स तो गवर्नमेंट में बिठाए हुए हैं, तो वो काम क्या करेंगे लोगों के लिए? आम आदमी के लिए कौन सोचेगा? सबसे ज्यादा कौन सा डिपार्टमेंट है जिसमें आपको लगता है कि रिश्वत बहुत ज्यादा मांगी भी जाती है और दी भी जाती है? पुलिस का महकमा, ट्रैफिक पुलिस का महकमा। इसमें हाँ, एक काम मुझे बता दें, कोई भी, मैंने अगर अपना सर्टिफिकेट लेना है ना थाने से जाके, तो उसके लिए भी पैसे देने पड़ते हैं मुझे। अच्छा, जी, कौन सा ऐसा महकमा है? ये सड़क पे आप चले जाए, ट्रैफिक पुलिस वाले या डॉल्फिन वाले खड़े होते हैं,
वो उनका काम ही सिर्फ ये है कि वो लोगों के आईडी कार्ड चेक करते हैं, किसी की कोई चीज़ गलत निकल आए तो उसको पकड़ लेते हैं, मोटर बाइक का इशारा नहीं है उसको पकड़ लेते हैं, पैसे लेके छोड़ देते हैं, उससे वो ठीक हो जाता है। तो सबसे बड़ी करप्शन तो इधर है। कौन सा महकमा ठीक है? कोई भी महकमा ठीक नहीं है। फिर आपने अपनी कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी ज़्यादा कर ली हुई है कि आप उसको मेंटेन ही नहीं कर सकते। हर चीज़ माफिया के कंट्रोल में है। सब्जी से लेके कौन सी सब्जी ऐसी है जो आपको आजकल सस्ती मिल रही है? 150 रुपये 100 रुपये से किलो कोई चीज़ कम है? मुझे बताएं मार्केट कुछ भी है। गरीब बंदा एक वक्त की रोटी नहीं खा सकता। एक बंदा जिसके 2 बच्चे हैं और 2 मियाँ बीवी हैं, वो 1000 रुपये की एक वक्त की हांडी बनाते हैं। मुझे बताएं कौन किसकी तनख्वाह है इतनी? 20-25 हज़ार का मजदूर है, वो अपने 2 बच्चे कैसे पालेगा और किस तरह से अपना गुजारा करेगा? मुमकिन ही नहीं है। ये सेकंड हैंड क्लोथिंग है। इधर आपको बड़े बड़े अच्छे बंदे आके भी खरीदते हुए मिलेंगे। किसी के पास बाइंग पावर ही नहीं है। गवर्नमेंट कह रही है सब अच्छा है। कौन सी गवर्नमेंट? कौन सा इदारा? कोई इदारा नहीं है। चलिए ठीक है, थैंक यू सर, आपने बहुत खुल के बात की है और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। जी बात साहब। अच्छा सर, मुझे आप एक बात बताएं कि ऐसा कौन सा महकमा है पाकिस्तान का जो बगैर रिश्वत लिए काम करता है, करप्शन नहीं करता? कंटोनमेंट बोर्ड वाले। अच्छा चलो, शुक्र है, पहला मैंने सुना है। जी जी, वो अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब सारी तरफ सड़कें ये खुली, निज़ाम बड़ा अच्छे तरीके से चला रहे हैं। बोर्ड वाले तो सही कर रहे हैं। बाकी अब क्या पूछना चाह रहे हैं, हुक्म करें। बाकी ये मैं पूछना चाह रही हूँ कि कौन सा ऐसा गवर्नमेंट का इदारा है जो बगैर रिश्वत लिए काम कर रहा है? बगैर रिश्वत लिए मुझे तो कोई इतना अंदाज़ा नहीं है। मुल्क में ना बहुत बेहतरी आ गई है अब हर जगह, और जल्दी रिश्वत नहीं चलती। मतलब ये है कि मुश्किल हो गया, वक्त मुश्किल आ गया, ये अब समझ आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आप मुझे बताएं कि ऐसा कौन सा इदारा है जो बगैर करप्शन के काम करे? कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है। खुल के बात करें, कोई डरने की जरूरत खुल के किस तरह बात करें? आपको पता ही है यहाँ क्या हालात है। मैं यही पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ। अब सबको नज़र आ रहा है कि इधर क्या हो रहा है और क्या मार्केट के हालात हैं। इन्होंने क्या कर दिया अवाम के साथ। इन लोगों ने तो किसी को काम करने के काबिल नहीं छोड़ा। महंगाई कहाँ ले गए हैं, हर चीज़ का रेट देखें किधर है। सबको आइडिया कि यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जो सेंस रखता है उसको पता ही है कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। हम सारे गुलाम हैं और हम इनकी इजाज़त के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। जो इन्होंने कहना है हमने वैसे ही करना। नहीं। कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है कि किसी ने आपसे रिश्वत मांगी हो कोई काम कराने? तो ये सारा कुछ होता ही रिश्वत पे। रिश्वत के बगैर तो कुछ होता ही नहीं है। चपड़ासी से लेके जो बड़ा एंड तक है वो सारे रिश्वत ही ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं सबको पता है। रिश्वत के बगैर तो यहाँ आप कुछ भी नहीं करवा सकते। रिश्वत के बगैर करवाएं तो 10-10 साल लाइनों में लगते हैं। आपके फाइल आगे से आगे जाई जाती है। रिश्वत दें तो आधे घंटे पे काम हो जाता है। काफ़ी दफ़ा एक्सपीरियंस हुआ, एक दफ़ा नहीं हुआ 100 दफ़ा हुआ। अब ये बाहर सामान लगे हुए हैं, बोर्ड वाले हैं, हर बंदा पैसे देता है तो ये सारा कुछ लगा हुआ। पैसे नहीं देंगे तो उठा के ले जाएंगे। सही हो गया। महकमे जो है ना इस वक्त फुल लोगों की नज़रों में आए हुए हैं, इसलिए वो सबको एक चीज़ नोन है कि वो रिश्वत देते भी हैं और मांगते भी हैं और लेते भी हैं। अजीब सा एक वो बना हुआ है सिनारियो। तो इनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि अब आप भी हमें बता दें कि कौन सा महकमा ऐसा है जिस रिश्वत के बगैर काम करता होगा। शायद रिश्वत के बगैर तो मेरा ख्याल है नहीं है। पाकिस्तान में आम बंदा भी रिश्वत के बगैर नहीं है। एक गरीब आदमी है जो रेडी लगा रहा है, ठीक है, वो कमा रहा है, उसके पास तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। और एक बंदा जो बाकी के जो इसी तरह जिस तरह इन्होंने ये बाकी के सामान उठा रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, रेडियाँ तोड़ी जा रहे हैं गरीबों। इसमें ये मैं तो ये समझता हूँ कि इनको चाहिए कि उसके बदले उनको कोई चीज़ देनी चाहिए, क्योंकि ये जो नून लीग का वोटर था वो भी ख़त्म हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि मैं तो ये कहूँगा को जितने भी इलाके के MP या MN है ना, तो नून लीग के जितने, ये हमारा नून लीग का पक्का बंदा है, ये इधर कैमरा करे, ये पक्का है। अभी ये इतना एक तंग है कि ये कहता है मैंने अगली दफ़ा नून लीग को वोट नहीं देना है। ये तो वज़ीर आला को सोचना चाहिए कि ये बाकी के थोड़े बहुत जो वोटर बचे हैं ना वो भी चले जाएंगे। मैं तो सब इलाके वालों को कहूँगा जितने भी उसके MN या MP है ना उनके पास जाएँ और जिस तरह ये ऑपरेशन चल रहे हैं ना, और वो उनको बताएं कि आप वज़ीर आला को फ़ोन करें या उसको मिलें, उसको बताएं कि हम कहाँ पे जाएं। हमारी तो दुकान लेने की शक्कत ही नहीं है। जब शक्कत ही नहीं दुकान लेने की तो वो रेडी लगाएगा या बाहर ठेला लगाएगा या फटा ही लगाएगा ना, या तो उसके पास इतनी पसली ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, तो वो यही काम करेगा ना। जब वो भी नहीं करेंगे और वो इलाके का जो MP MN है ना वो मरियम को गाइड करे, उनको बताए कि बाकी के ये 2-4 वोट है ना ये बचा ले, तो ये ना हो कि जो भी MP जाए उसको छितर पड़े। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।